आज है डे 3 और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको बेकिंग में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आप देखोगे एसेंस है, उसके बाद कुछ स्प्रिंकल्स हैं, उसके साथ साथ आप देखोगे कुछ यहाँ पे सॉसेस हैं, उसके बाद देखोगे यहाँ पे कुछ डेकोरेशन आइटम हैं और कुछ नूज़ल्स हैं और दो बेस हैं। अब ये कैसे काम करता है और हमें सिर्फ इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों है, इसके अलावा हमें कुछ क्यों नहीं खरीदना है। देखो, जब आपके पास ऑर्डर आने स्टार्ट होते हैं ना, तो क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि इनकी एक्सपायरी डेट होती है ना, वो बहुत नियर की होती है और आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है एसेंस की। जैसे कि अभी आप देखोगे इस पर लिखा है वनीला नंबर 1। ये जो बॉटल है ना, अभी आप देखोगे ये जो एसेंस है ना, ये वाटर बेस्ड है, ठीक है। अब ये आप कैसे यूज़ करोगे, आप इसको यूज़ कर सकते हो ब्लैक फॉरेस्ट केक में, आप इसको यूज़ कर सकते हो जब आप कोई भी सोकिंग करनी है उसमें आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जो ट्रफल के लिए जो बनाते हो ना अपना स्पॉन्ज, उसमें आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली उसमें यूज़ करना है। ये आप चॉकलेट मतलब चॉकलेट में नहीं डालोगे, वरना आपकी जो चॉकलेट है वो फ्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि ये सस्ता है और सच बताऊँ सबसे अच्छा ब्रांड यही है, अगर लेना है तो ये ले सकते हो। उसके बाद आता है ये वाला एसेंस। ये जो एसेंस है ना, ये है आपका ब्लूबेरी, ठीक है। और ये ना आप देखोगे इसके ऊपर लिखा होगा ये ना ऑयल बेस्ड है, यानी ये ना ऑयल बेस्ड है। अब ऑयल बेस्ड का मतलब क्या होता है, आप सेम एसेंस को आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपको चॉकलेट को उसके बाद आपको खरीदना है कलर। जो ये कलर है ना, आप ये 3 कलर ले लेना, जैसे कि रेड, येलो और ब्लू। क्योंकि जो बाकी सारे के सारे कलर हैं ना, इन्हीं को मिक्स करके बन जाएंगे और ज़्यादातर जो केक होते हैं उनमें इन्हीं कलर का यूज़ होता है। तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना, इसके साथ आपका काम चल सकता है। और ये है ऑयल बेस्ड कलर, जो कि चॉकलेट में यूज़ होते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है या फिर आप थोड़े ज़्यादा अमीर हो तो आप इसको भी ले सकते हो। ये मैंने गलती से ले लिया था, मुझे कुछ ऐसा खासी पसंद नहीं आया। आप देखोगे मैंने यूज़ भी नहीं करा। इसमें अब क्या है, ये जो ऊपर है ना ये सारा ये ऑयल है, और जो नीचे है ना ये सारा जेल कलर है। जब मैं इसे शेक करूँगी ना, ये देखो आप, ये मिक्स हो गया ना, इस तरीके से मिक्स हो जाता है ये। उसके बाद ये वाला कलर आता है, ये है आपका पाउडर बेस्ड, अगर आपको अपने कलर को डीप कलर देना है। उसके बाद आता है स्प्रिंकल, कौन कौन से लेने हैं। आप एक ये वाला स्प्रिंकल ले लेना, ये ज़्यादातर केक में यूज़ होता है। ये सिल्वर वाला ले लेना और ये गोल्ड वाला ले लेना। अभी स्टार्टिंग में सिर्फ यही ले लेना, क्योंकि इनसे आपका काम चल जाएगा। उसके बाद बारी आती है गनैश, ओ सॉरी क्या कहते हैं इसको, देखो मेरे को कितना प्रेशर है दिमाग के ऊपर। उसके बाद बारी बारी आती है क्रशेस की या फिर सॉस की। तो आप इस तरीके की बड़ी बॉटल भी ले सकते हो और इस तरीके की छोटी बॉटल भी ले सकते हो। मेरा सजेशन रहेगा, अगर स्टार्टिंग कर रहे हो तो इस तरीके की बॉटल ले लो, जो कि 70, 80 या 100 रुपये तक आ जाएगी। और अगर ये भी है कि ऑर्डर नहीं आते तो कोई परेशानी नहीं होगी, लॉस होगा। 70 रुपये का ही होगा, ये वाली ले लोगी तो 250-300 रुपये का होगा। उसके बाद आता है ये, अगर आप हेज़लनट केक बना रहे हो, जो मैं आपको बताऊंगी आगे, तो आप इस सॉस को ले लो। अगर आपके क्लाइंट का बजट कम है तो ये जो सॉस है सेम काम आएगी। आप इसकी वेबसाइट पे जाके भी इसको खरीद सकते हो। बाकी कोशिश करना अगर जहाँ से सस्ता मिले वहाँ से लेना, क्योंकि देखो मेरे को तो ये ऑन MRP मिला था। उसके बाद आती है नोज़ल्स की। आप ये 3 नोज़ल ले लेना, ठीक है। ये 1 M की, ये 2 M की और ये आपकी लीव नोज़ल। मैं सच बता रही हूँ, मेरे पास इतनी सारी नोज़ल हैं, पर इसके अलावा और कोई नोज़ल यूज़ ही नहीं होती, तो ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये 3 नोज़ल ले लेना अच्छी सी। उसके बाद बारी आती है टॉपर्स की। जो आपको टॉपर लेना है, ये वाला टॉपर लगाना आप सस्ते केक में, जो कि 300-400 रुपये का होता है। ये वाले जो टॉपर हैं ये एक्रेलिक वाले, ये आप अपने 1000-1200 के केक पे लगा सकते हैं, जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। आपको ये पाइपिंग बैग लेना है। ये मेरे पास जो पाइपिंग बैग है ये मीडियम वाला है। आप लार्ज वाला लोगे तो बढ़िया, ये आपके डेकोरेशन में काम आएगा। लार्ज ले लेना, मीडियम ले लेना, स्मॉल ले लेना। उसके बाद आता है बेस। ये 2 तरीके के बेस हैं। ये वाला जो बेस है ये आप अपने नॉर्मल केक में ले सकते हो, और ये MDF वाला जो बेस है ये अपने आप थोड़े से कस्टमाइज केक में ले सकते हो। उसके बाद आपको ये लेना, मेरे हिसाब से तो ले लो। ये क्या है, ये ना गोल्डन लीव्स हैं, ठीक है। अब ये कैसी है, ये इस तरीके की होती है अंदर से, जो कि आपके केक को बहुत रिच लुक देती है। मेरी मानो, अगर थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसको ले लेना। तो आपको बेसिकली इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अपने केक को बनाने के लिए। तो आप सिर्फ स्टार्टिंग में इतना ही लो, जिसकी कॉस्टिंग अगर मैं आपको रफली बताऊँ ना, तो आपको सारे के सारा सामान 2 से 2,500 रुपये, यानी कि 2500-2600 रुपये तक आपका आ जाएगा। कोशिश करना ये वाली जो बॉटल है ये छोटी मिल जाए तो छोटी ले लेना, वरना बड़ी बॉटल भी लोगे तो कोई परेशानी नहीं है। 2-2.5 साल इसकी शेल्फ लाइफ होती है। और ये बाय।